नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश का सियासी पारा बेहद हाई है। उत्तर प्रदेश में आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग हो रही है और नतीजों से पहले ही अब समाजवादी पार्टी ने ईवीएम का रोना एक बार फिर से शुरू कर दिया है। दरअसल बरेली कैंट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार सुप्रिया एरन से जब सवाल किया गया कि आखिर वो अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं, तो उन्होंने अपनी जीत का दावा करते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। सुप्रिया एरन से एबीपी गंगा ने सवाल किया और उसके जवाब में उन्होंने कहा कि दरअसल अगर ईवीएम में कोई घोटाला नहीं हुआ और प्रशासन ने इनका साथ नहीं दिया तो हम जरूर जीतेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। आपको बता दें, सुप्रिया एरन बरेली कैंट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार है और अपनी जीत का दावा करते हुए उन्होंने ईवीएम में घोटाला नहीं हुआ तो वो जीतेंगी, ये उनकी तरफ से बयान दिया गया है। सवाल एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर खड़ा हो रहा है कि आखिर इस तरीके से ईवीएम का रोना समाजवादी पार्टी क्यों रो रही है। चुनाव हो रहे हैं, मतदान हो रहे हैं। पहले चरण में भी हमने देखा कि किस तरीके से वोटिंग हुई, लेकिन उस वक्त भी समाजवादी पार्टी ने ईवीएम में गड़बड़ी, ईवीएम में धांधली और ईवीएम में खराबी को लेकर चुनाव आयोग को लेटर लिख दिया। और एक बार फिर से कहीं ना कहीं दूसरे चरण की वोटिंग जब से शुरू हुई है, सुबह से ही ये देखने को मिल रहा है कि अलग अलग जगहों में, फिर चाहे वो सहारनपुर हो, बरेली हो, देवबंद हो, तमाम जगहों पर समाजवादी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं हंगामा करती दिखाई दे रही है। ईवीएम का रोना रो रही है, ईवीएम पर पूरा ठीकरा फोड़ा जा रहा है। यानी साफ तौर पर इन तमाम उम्मीदवारों को ऐसा लगता है कि हार अपनी दिखाई दे रही है और शायद यही वजह है कि इस तरीके से ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। चुनाव आयोग को शिकायत की जा रही है कि ईवीएम में खराबी है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को खराब करने की कोशिश में समाजवादी पार्टी जुटी हुई है और बीजेपी तमाम बड़े आरोप जो है वो समाजवादी पार्टी पर लगा चुकी है। साफ तौर पर यह कहना है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन को अभी से ही अपनी हार दिखाई दे रही है और यही वजह है कि अब इस तरीके से ईवीएम में गड़बड़ी, ईवीएम में धांधली और सीधे तौर पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, उन पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। और ये ना सिर्फ हमें दूसरे चरण के मतदान के दौरान देखने को मिल रहा है, बल्कि पहले चरण में भी जो पश्चिमी यूपी की तमाम सीटों पर मतदान हुआ है, खासतौर पर कैराना, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, इन तमाम जगहों पर हमने देखा कि जहां कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ी हुई थी, वहां तमाम ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा गया। लेकिन अब दूसरे चरण में भी यही तस्वीरें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि एक तरफ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ये दावा कर रहे हैं कि वो दरअसल इस चुनाव में जीत हासिल करेंगे, लेकिन वहीं ईवीएम पर भी कहीं ना कहीं रोना रोया जा रहा है। ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई, आखिर ईवीएम में गड़बड़ी कर कौन रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। जब तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, तो फिर आखिर इस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों को, प्रशासन को इसके लिए क्यों जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ये तमाम सवाल हैं जो सुप्रिया एरन जैसे उम्मीदवारों से पूछे जाने चाहिए, जो वोट डालने के लिए पहुंची है, जिसने मतदान किया है और मतदान केंद्र से बाहर आकर उन्होंने इस तरीके से अपनी जीत का दावा भी ठोका है, लेकिन उसी के साथ ईवीएम का रोना भी रोया है। सुप्रिया एरन ने जवाब देते हुए ये कहा है कि जब आदमी हार देखता है तो फिर वो छटपटाहट में बीजेपी और खास तौर पर कुछ भी करने में सक्षम है। यानी सीधे तौर पर उन्होंने बीजेपी को टारगेट किया है कि बीजेपी जो है वो ईवीएम में गड़बड़ी करा रही है। साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि जब पब्लिक की ताकत होती है तो कुछ काम नहीं करता है। और उन्होंने उदाहरण के तौर पर अपना मेयर का चुनाव का नतीजा जो है वो सामने रखा। तो आखिर जब सुप्रिया एरन को पब्लिक पर भरोसा है, जनता पर भरोसा है, तो फिर ईवीएम को इस तरीके से जिम्मेदार ठहराना कितना जायज है, ये सवाल लगातार समाजवादी पार्टी से पूछा जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जिस तरीके से हर एक मतदान में, दूसरे चरण का आज मतदान है, उसमें भी ईवीएम का रोना रो रही है, वो अपने आप में हैरान करने वाला है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, तमाम सीटों पर मतदान हो रहा है। आपको बता दें, आज दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 9 जिलों की
55 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। बेहद महत्वपूर्ण सीटें जो हैं वो इसमें शामिल हैं। इसमें सहारनपुर है, देवबंद है, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली जैसे जिलों में आज मतदान हो रहा है और तमाम सीटों पर वोटिंग चल रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी एक बार फिर से कहीं ना कहीं डरी हुई है और यही वजह है कि चुनाव आयोग को एक और लेटर लिखा गया है। इसमें मतदान प्रक्रिया में समस्याओं को लेकर यह शिकायत की गई है। कहीं ईवीएम खराब होने की शिकायत जो है वो इलेक्शन कमीशन से समाजवादी पार्टी ने की है, तो अलग अलग जगहों पर यह भी कहा जा रहा है कि ईवीएम में दिक्कत आ रही है और वोटर को मतदान करने से रोका जा रहा है। इस तरीके की शिकायतें भी लगातार समाजवादी पार्टी की ओर से की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने ये अपना हथकंडा बना लिया है कि अगर चुनावों में हार दिखे तो इस तरीके से इलेक्शन कमीशन को लेटर लिख दिया जाए, इस तरीके से ईवीएम का रोना रोया जाए। तो ये कहीं ना कहीं तरकीबें हैं जो समाजवादी पार्टी की ओर से देखने को मिल रही हैं। फिलहाल मतदान लगातार जारी है और वोटिंग हो रही है, जहां भारी संख्या में मतदाता बाहर निकलकर वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 अपने आप में बेहद अहम चुनाव है और तमाम पार्टियां एडी चोटी का जोर लगा रही हैं। जहां एक तरफ मतदान दूसरे चरण का जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम जो नेता हैं वो चुनाव प्रचार में भी जुटे हुए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। न सिर्फ सुप्रिया एरन जो कि कांग्रेस पार्टी से हाल ही में समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हुई थी और उन्हें टिकट दिया गया, उन्होंने इस तरीके से ईवीएम का रोना रोया है, बल्कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने इस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के लिए तमाम दागी नेताओं को टिकट दिया है, तमाम चुनावी हथकंडे अपनाए गए हैं, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं कि तमाम जो मतदाता हैं उन्हें कहीं ना कहीं पैसे भी बांटे गए हैं, इस तरीके की तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसपे कई लोगों पर केस भी दर्ज हुआ था। तो तमाम हथकंडे जो हैं वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपना रहे हैं, फिर चाहे वो जयंत चौधरी से गठबंधन करके किसान और साथ ही मुस्लिम गठजोड़ को लेकर बात रही हो, जाट और मुस्लिम गठजोड़ करके वो पश्चिमी यूपी को जीतने की फिराक में हो। लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश की मुश्किलें बढ़ रही हैं और अखिलेश जो चुनौती सीएम योगी आदित्यनाथ को देना चाहते थे, कहीं ना कहीं उस चुनौती में वो हार रहे हैं और यही वजह है कि अब जब कोई रास्ता नहीं है तो ईवीएम का रोना लगातार समाजवादी पार्टी रो रही है। फिलहाल वोटिंग प्रक्रिया लगातार जारी है, तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। मतदान के लिए तमाम बड़े बीजेपी के नेता प्रेरित कर रहे हैं लोगों को कि मतदान करें, ये जिम्मेदारी है। तो वहीं हाल ही में कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए बीजेपी नेता जितिन प्रसाद ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि राज्य में बीजेपी की 300 से ज्यादा सीटें आएंगी, यानी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो वापसी करने जा रही हैं। ये बड़ा दावा उनकी तरफ से किया गया है। 300 सीटें पार है बीजेपी, ये दावा भी उनकी तरफ से किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये दावे और जनता का जो मूड है वो अखिलेश यादव समझ चुके हैं, वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता समझ चुके हैं, वो समाजवादी पार्टी के नेता समझ चुके हैं, उम्मीदवार समझ चुके हैं। और शायद यही वजह है कि इस तरीके से एक के बाद एक इलेक्शन कमीशन का रुख किया जा रहा है और इस तरीके से ईवीएम का रोना रोया जा रहा है, ईवीएम पर पूरा ठीकरा फोड़ा जा रहा है। लेकिन फिलहाल मतदान की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है और दिलचस्प मुकाबला जो है कई सीटों पर देखने को मिल रहा है। फिर चाहे बात बरेली कैंट की ही क्यों ना की जाए, तो बरेली कैंट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हैं सुप्रिया एरन, जिन्होंने अपनी जीत के दावे के साथ साथ ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जाहिर कर दी है। लेकिन सवाल यही है कि अगर वो जीत का दावा कर रही हैं तो फिर ईवीएम में गड़बड़ी का क्या सवाल है। लेकिन ये दरअसल समाजवादी पार्टी की फितरत रही है कि जनता के लिए कोई काम ना करके अगर जनता उसका जवाब समाजवादी पार्टी को दे तो इस तरीके से ईवीएम पर पूरा ठीकरा फोड़ दिया जाए। और यही फिलहाल इन चुनावों में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि चुनावी नतीजे 10 मार्च को सामने आएंगे और देखना होगा कि आखिर समाजवादी पार्टी के इन दावों में कितनी सच्चाई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।